इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, यार, इलायची जी, मुंह तोड़ देगी तेरा जिंदर के बच्चे। इलायची जी, हमें पंचम। बोला ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा जीजा जी, आप इस वक्त इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इलायची जी, आपको जरा सा भी आइडिया है कि आपके आंगन के गुसल खाने में क्या है? एक मिनट, आप इतनी रात को मुझसे ये पूछने आए कि मेरे गुसल खाने में क्या है? सीरियसली? हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके गुसल खाने में एक खुफिया तिजोरी है इलायची जी। जीजा जी क्या रात को टिका के आते हो? मतलब कभी कहते हो कि मेरे पापा का अफेयर चल रहा है उस आंटी के साथ, और जब भी आप आते हुए देखा आपने उन्हें, और आज कह रहे हो कि तिजोरी है मेरे बाथरूम में। प्रॉब्लम क्या है आपके? इलायची जी, हम आपसे सच कह रहे हैं। हमने अभी भी सेठ जी को उसी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा है, और वो सारे पैसे उन्होंने वो नई वाली आंटी को दे दिए। और हमने वो नई वाली आंटी जो है ना, उनको हमने उन्हें गले लगाते हुए फिर से देखा। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे सीधा सेठ जी का कैरेक्टर 3rd फ्लोर से गिर के तहखाने तक पहुंच गया हमारी नजरों में। इलायची जी, इधर आइए आप। नहीं इलायची जी, हमें कोई शौक नहीं है थप्पड़ खाने का। हाँ तो थप्पड़ खाने वाले काम क्यों करते हो? सब क्यों बोल रहे हो? शर्म नहीं आती मेरे पापा के बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए? शर्म आई थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि करने वाले को शर्म नहीं आ रही तो हमें क्यों शर्म आए। मैं ना मुंह ही नोच लूंगी आपका। हाँ, वो तो आप वैसे भी हमारे सपने में मतलब शेरनी शेरनी बन के। इलायची जी, हम कसम से सच बोल रहे हैं, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। इलायची जी, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कहीं सेठ जी बदल तो नहीं गए हैं, डबल रोल, प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं। जीजा जी, अगर सच कहूँ ना तो मुझे भी सेम टू सेम यही वाला डाउट था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा के साइन करवा के देखती हूँ, और जब चेक किया तो सेम टू सेम यार, वही साइन, तो गलत हो ही नहीं सकते ना पापा तो। इलायची जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं? आप इतनी छोटी सी बात से मान गई। और आप खुद याद करिए, अपने आप से पूछिए, आपने कितनी बार रिपोर्ट कार्ड पे खुद साइन किया है कि नहीं किया है? आपने दिखाया कि नहीं दिखाया प्रिंसिपल को? जब आप कर सकती हैं तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? बात तो एकदम सही बोली है। देखो यार, पापा की असलियत पता लगाने के लिए अब तो मैं कोई और जुगाड़ ढूंढनी होगी। लेकिन क्या? हाँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे रुक जाओ यार, क्या है ये सब? तो बारात लाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्या? अबे हट। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मम्मी जी, अभी भागना फूटे, विदाई में समय है। अबे ओ साले, कौवे जैसी शक्ल तेरी, महना चाहिए तुझे शादी करने के लिए। हट। तेरी कैसी है शक्ल, अपनी भी देख ले। पिंटू भाभी, हाँ जी, ये बैंड वाले का बैंड बजाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चल चल, निकल, हो गया तेरा, ये बैंड बाजा हो गया, जाना जा। अबे भाई सुन ले, रुक जा। मैं तो यहाँ जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ तो बारात लेके आऊंगा मैं, समझ रहे हो? और वैसे भी जाकर को मैं होने वाला दामाद हूँ, तो भैया खातिरदारी करो मेरी, कछु रसगुल्ला मिठाई पकवान लेके आओ, हम दोनों बैठ के खा लेंगे संग में। ओ भाई, ऐसी खातिरदारी करूंगा ना तेरी, साले पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, समझा? जीजा जी, मुझे इससे निपटने दीजिए। ए बैंड मास्टर, अपना बैंड और मिठाई दोनों लेके निकलना यहाँ से। अरे अरे एक वाह भैया, अरे वाह 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 वाह, खुद रहा बेटा, खुद रहा। हाँ विजेंद्र, तू तो अपनी बात का बड़ा पक्का निकला। मिठाई खिला सबको। हाँ ससुर जी। अरे ला, मुझे दे। हाँ मैं बांट दूंगा सब में। देख रही है, मेरे तो भागे फूट गए। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चुप करके निकल जाए यहाँ से।
इलायची के पापा, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? अरे क्या बातें कर रही है तू? है शादी की उम्र हो रखी है इसकी, इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? हाँ मम्मी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच्ची तो है, मेरी शादी की उम्र हो चली है। देखा इलायची बिटिया कितनी समझदार हो गई है। भाई कल का शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और वैसे भी सब लोग राजी हैं। हम कतई राजी नहीं हैं। हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि शादी कल है और शेरवानी लाने के लिए समय नहीं बचा है, एक ही दिन बचा है, कहां से लाएंगे? अच्छा सुन इलायची बिटिया, तू अपनी मम्मी के साथ बाजार जा और कुछ कपड़े लत्ते अपने लिए खरीद ले, और इसके लिए भी ले आई हो, ठीक है भाई? कल तो शादी होकर रहेगी बस। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी और स्कूल जाने से पहले आप मुझे एक गाना सुनाया करते थे? और देखिए ना, अब आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, एक नई दुनिया में कदम रखने वाली है, तो मैं चाहती हूँ शादी से पहले आप मुझे वही गाना सुनाए, वरना मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। कैसी जिद कर रही है तू भी है? अरे मैंने पूरा ऑर्केस्ट्रा मंगाया हुआ है भाई गाना सुनाने के लिए, है वो सुनाएगा। और फिर ये पंचम भी तो अच्छा गा लेता है, ये सुनाएगा गाना। नहीं, मुझे तो वही गाना सुनना है जो मैं बचपन में सुना करती थी, तभी मेरी डोली इस घर से उठेगी। बोलिए, गाएंगे ना आप गाना मेरे लिए? ठीक है सुनाऊंगा। अब इस मुरारी के बच्चे से गाना भी सीखना पड़ेगा। एक सेकंड, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इलायची जी? हाथ हटाइए। इलायची, ये तेरे पापा कहाँ चले गए और तू कौन से गाने की बात कर रही थी? बस मम्मी समझ लो कि पापा वो गाना ढूंढने गए जिन्होंने कभी गाया नहीं है। आपको याद है बचपन में जो लोरी सुनाते थे मैं बेहोश हो जाती थी, तो आपने उनसे कहा था कि मुझे कभी गाना गा के ना सुनाए। बस सच झूठ सब बराबर हो जाएगा। इलायची, हाँ? इसका मतलब कि तेरे पापा का कहीं और चक्कर चल रहा है। मेरे तो भाग्य फूट गए। ऐसी बात नहीं है मम्मी, चलो। हाँ। चलिए। एक मिनट, आप संजू। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। चुप कर। दुकान पे कोई नहीं, दुकान का ख्याल रखना। चलो। मम्मी, हाँ? मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। आप एक काम करो कि बिंटू भाभी को भी साथ ले जाओ। आजा बिंटू, चलो। जीजा जी चले। सुन बे मुरारी, तू मुझे वो गाना बता जो तेरी बेटी तुझसे गाना सुनती थी। कौन सा गाना? वही गाना जो तू अपनी बेटी को
सुनाता था जब वो स्कूल जाती थी तब। अरे मेरी बेटी स्कूल जाएगी तब गाना सुनाऊंगा ना। अरे वो तो जिस दिन स्कूल जाती थी उस दिन हनुमान जी की आरती करके उनका प्रसाद चढ़ाता था मैं। ज्यादा होशियारी मत दिखा, जो पूछा है वो ही बता। अरे होशियारी तो मेरी बेटी ने दिखाई है तुझे उल्लू बना के। अरे मैं कोई गाना वाना ना गाता था। अच्छा, कोई गाना ना गाता था और मुझे उल्लू बना दिया। अरे आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे उल्लू बनाए। इलायची, इलायची। यार, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना तुम लोग। अबे ओ, पिस्टल निकालने से क्या होता है? हाँ? तेरा बैड लक था कि तू हमारे घर में आया और मुझसे भिड़ गया आके। हाँ? यही तो मैं इससे कह रहा था, इस पर तरस आ रहा था कि इसमें तुझसे पंगा लिया है, लेकिन ये मान ही ना रहा था। बात कर रहा है बेकार की। चुप कर। खबरदार साले, अगर तूने हमारे सेठ जी पर आंख भी उठाकर देखी, समझा? साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा। नमक खाया हमने उनका तो क्या हो गया कि सेठ जी कंजूस हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, हमारा नाम बिगाड़ते हैं। अबे जनजन सुन, अगर तू मेरे बारे में ऐसी ज्ञान बांटता रहेगा तो मुझे छुड़ाएगा कब? अरे मार इसे, पीट। हाँ बेटा। मेरे पापा को मार दिया। पापा को मार दिया तो पापा, पापा, पापा। साले, क्या कर रहा है तू? मैं सेठ जी हूं। मैं सेठ जी हूं। मैं सेठ जी हूं। बोल। मैं सेठ जी हूं। अरे आपको लगी तो नहीं ना ज्यादा? अरे चल चल बेटा, निकल लेते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, इस बहरूपियों को तबीयत से पीटने दो ना जीजा जी को, तो मजा आएगा। हाँ हाँ, मार 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 इसे, मार। अबे सुन साले, नकली सेठ जी बनने से तू बच नहीं जाएगा, समझा? अगर तू ऐसा मुझे मारेगा ना तो मैं तेरी तनख्वाह तो 500 रुपए काट लूंगा। बे तेरी। सेठ जी? अबे सेठ जी तो मैं हूं, टन। हाँ? आप भी सेठ जी? इलायची जी, समझ में नहीं आ रहा, तनख्वाह काटने की बात इन्होंने कही थी, पता नहीं कहीं ये तो सेठ जी नहीं है। अरे ये तो 500 रुपए काटेगा, मैं तो तेरी पूरी की पूरी तनख्वाह साफ कर दूंगा। अगर तूने घुसड़ मार के इसका सिर ना तोड़ा, मार। हम सेठ जी, एक मिनट, ये मैं ना बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, पता नहीं कौन से है मेरे पापा। इसका एक ही इलाज है, मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जिसने सही जवाब दिया वो होंगे मेरे असली पापा, बस। पूछ 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 पूछ, चल पूछ। तो सवाल ये है कि छटंकी मामा को प्यार से हम सब क्या बुलाते हैं? उसे उसे कोई छट्टू कहता है। और 2-3 लोग तो मैंने ये भी कहते सुने कि छुटकू छुटकू छुटकू। और कई लोग तो उसे ऐसे चढ़ा रहे थे
छटंकू छटंकू छटंकू। सुना है मैंने, ये सुना है। अरे छटंकी को कोई प्यार ही नहीं करता, तो फिर उसे प्यार के नाम से कैसे बुलाएंगे ये बताओ? हैं, बात कर रहा है बेकार की। असली पापा, यही है मेरे असली पापा। सर जी, सर जी, लोगों को गोली देके मन न भरा जो गोली दागने चली थी, हैं? हाथ ऊपर कर। और क्यों बे पेटू, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा, हैं? हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम दोनों मंगी की वजह से जेल में हवा पानी और रोटी खाओगे। चल बे। मंगी अंकल, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे बेटा, ये तो मंगी के बाएं हाथ का खेला है। चल बे। बेटा सर जी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, वेल्डन वेल्डन, मेरी बच्ची तूने आज कमाल कर दिया। सर जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? और भाई छोटे, क्या हाल चाल है? अरे यार, तेरे भाई की शादी है, तैयारी कैसी चल रही है? क्या पहने को ये तो बता दे। दूर बैठ, सही से बैठ। ज्यादा ना बकवास ना कर। सेठ जी या तो सठिया गए हैं या दिल का दौरा पड़ रहा है उनको, पता नहीं क्या हो गया उनको। अब भैया ये तो अपनी अपनी किस्मत है, मेरी बन गई तेरी रह गई, जा में बुरा आदमी की बात ना भैया। ना ना मना ले, किस्मत बड़ी। और छोटे कैसा है तू? अबे चला। वैसे ही हूँ सेठ जी, जैसा छोड़ के गए थे। तुम ये बताओ, सुनो, इतनी आवाज में आज मिश्री जी क्यों खोल रहे हो? अरे वो सब छोड़, सुन मैं क्या कह रहा हूँ, तू जल्दी से जो है मेरी मालिश कर दे। जब तक तू मालिश ना करता है ना, जब तक तेरी वो धार 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 हाथ की छपाई ना हो जाए मेरी पीठ पे, तब तक मेरे शरीर में गर्मी ना आती है। अच्छा, और उसके बाद तुम जो मेरी मार मार के सिकाई करोगे उसका क्या होगा? मैंने कब की तेरी सिकाई? अच्छा पापा जी, और इलायची कैसी है? अबे तेरी गर्दन उड़ाने वाली है। तुमने इसको डांटा? हाँ सेठ जी, दिल खुश हो गया मेरा। मतलब मुझे बड़ा ताजुब। एक बात बताओ, हाँ। उस साया था किसी शैतान का तुम्हारे अंदर, वो चला गया क्या? अरे मेरे अंदर देखा, मेरी जिंदगी चला गया। हैं? अरे बहरूपिया था, मेरा भेष धर करके आ गया। सोच ले तू, ऐसा भेष धर के आया कि मतलब मेरी जिंदगी में पूरे में एकदम उथल पुथल मचा रखी थी उसने। सेठ जी, मैं तभी कहूँ कि मतलब तुम्हारे जैसा डरपोक आदमी, मतलब जिसका चूहे जैसा दिल है, उस दिन बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धाड़े क्यों मार रहा था? मजाक कर रहा हूँ। सेठ जी, अब इलायची से अपनी शादी में कैंसिल समझू? अब क्या होगा? हे भगवान। भगवान का लाख लाख शुक्र है सेठ जी कि आप वापस आ गए। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची, बेटा एक बात बता कि तू तो बड़ी होशियार है? तुझसे तो आज तक कोई ना बच पाया। फिर मुझे ये समझ में ना आ रहा है कि तू जो है वो अपने नकली पापा में फर्क ना कर पाई है? आपको क्या लगता है पापा कि आपकी इलायची को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे यार, मुझे तो पहले दिन से ही शक था उस आदमी पर। उसकी हर एक बात अलग थी। वो मम्मी को करुणा जी कहकर बुलाना। एक काम कर करुणा, तो तिजोरी से पैसे निकाल और गरीबों बांट, लेके बांट। पंचम जीजा जी को मतलब पंचम नाम से, मतलब सही नाम से पुकारता था। ये तो सब मेरा ही है, झूठ बोल रहा है पंचम। और जब मैं उससे पैसे मांगती थी तो मतलब डबल पैसे खुशी के साथ दे देता था। सच्ची। और सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब उसने बिजिंदर के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। पापा, तब मैं पक्का समझ गई थी कि ये तो मेरे पापा हो ही नहीं सकते यार। सबसे बड़ा प्रूफ तो मुझे तब मिला जब उसने मेरे सर पे हाथ रखा। और सच बताऊं तो पापा, बिल्कुल आप जैसी फीलिंग नहीं थी। पता है क्यों पापा?
क्योंकि आप हैं वर्ल्ड के बेस्ट पापा और दुनिया में सिंगल पीस। जी सर, हम संगीतकार हैं और हमने काफी सारी धुनें भी बनाई हैं जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सर, हमने एक आइटम सॉन्ग भी बनाया है राग पीलू में। अरे लहंगे बेच ले, राग पीलू मत सुना, वरना मेरे धंधे का राग ढीलू हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। आराम से सेठ जी। सॉरी सर। नहीं, वो कोई आदमी था। हाँ, जी बताइए। जी, हम आपको अगले महीने कॉल करते हैं। पक्का याद से करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। सॉरी सेठ जी, वो दरअसल एक प्रोड्यूसर का कॉल था। फिल्म वालों के चक्कर मत पड़, बता रहा हूं मैं। काम में मन लगा, काम में मन लगेगा तो धंधा अच्छा चलेगा, धंधा अच्छा चलेगा तो मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तेरी तनख्वाह बढ़ाऊंगा तो तू थोड़ी सेविंग करेगा, और सेविंग करेगा तो तू मेरी तरह एक ऐसी लहंगे की दुकान खोल लेगा, तेरी ऐश हो जाएगी तब। सेठ जी, अगर आपका धंधा बहुत अच्छा चल पड़ा तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारी सैलरी कितनी कर देंगे? 5,000 तो गाड़ी दूंगा। तो फिर हम अपना लहंगे का शॉप खोलने का सपना अगले जन्म में ही पूरा कर पाएंगे। वो दरअसल क्या है ना कि 5,000 की सैलरी में मात्र 100 रुपए बचेंगे हमारे लिए, उसमें तो नहीं खोल पाएंगे। अरे तो लहंगा बेचने की क्या जरूरत है, चने बेच लियो। अरे सेठ जी, ये पंचम क्या तुम्हारी नौकरी छोड़ के चने बेच रहा क्या? अबे लहंगे तो बेच ले ठीक से। अच्छा तू बता, अबे क्या बात है, आज मेरे लहंगे की दुकान की तरफ क्यों भटक रहा तू है? ना, मैं भटक ना रहा हूँ, मैं दुकान में लहंगे देखने आया हूँ। अबे तू लहंगे कब से पहनने लगा? अरे मुझे तो बहुत पहले से ही शक हो गया था तुझे। अरे नहीं, वो चाचा की लड़की की शादी है ना, इसलिए। अच्छा चाचा की लड़की की शादी है? अरे तो देख क्या ले, तेरे लहंगे की दुकान है, कोई भी उठा ले। जो चाहिए उठा ली, मतलब क्या फ्री में दे रहे क्या? फ्री में कर दूंगा, मुझे अगर फ्री में मिलता तो मैं तुझे फ्री में दे देता। घबराओ ना, फ्री में ना लूंगा। अबे तो मैं क्यों घबराऊंगा? जी, छोटे जी बताइए कि आपको कौन सा वाला लहंगा दिखा दें हम? अरे वो जोधपुर वाला दिखा दे, ओरिजिनल। जी ओरिजिनल निकाल। ये लीजिए, ये रहा हमारा जोधपुर का ओरिजिनल। हाँ, दिखा। ये बढ़िया लग रहा है, कलर अच्छा है। अरे देखा ना सेठ जी, हाँ ये लगा मुझे कमाल का पीस। हाँ बिल्कुल। इसके पैसे बता दो बस, जम गया मुझे। अरे अब देखे कैसे बच्चा है तू मेरा, बिल्कुल है तो मतलब ये समझ ले तू, बाहर वालों को मैं जो है 8,000 में बेचता हूँ, तो जब मैं क्या बताऊँ, मतलब बच्चा है ना तू मेरा। हाँ चल तेरे लिए 5,000 रुपए चल। सेठ जी थोड़ा सा मतलब 5,000 ज्यादा है। यार छोटे तू बेकार ही बात मत क्या कर, तू मुझ में जो है एकदम ऐसे कि इतना कम कर दो वो कम। अरे ठीक है, मान लिया, मुझे मालूम है तुम सच बोलते हो, तुम्हारी बात का भरोसा करता हूँ मैं। लो पकड़ा दो, सेठ जी को पूरे 5 हैं। ला भैया ला। तो डिस्काउंट दे, चल अब तू मेरा बच्चा है तो ऐसा मान ले 500 रुपए वापस कर देता है, चल। वापिस दे रहे हो? हाँ। अरे अब डिस्काउंट भी ले रहे आइए। अरे ठीक है, सुनो। हाँ दुकान पे कब आ रही? अरे आ जाऊंगा, पहले आगे तो बेच लूं। पैक कर दो बढ़िया से। ये लीजिए। चल रहा हूँ सेठ जी। हाँ चल, शाम को आइयो। दोबारा जरूर आइएगा छोटे जी। अच्छा। सेठ जी, ये बड़ी गलत बात है वैसे। एक तो लहंगा जोधपुर का नहीं है, ऊपर से आपने इतना महंगा बेच दिया। सिर्फ 1,500 रुपए का लहंगा है ये। चलूंगा, बात कर रहा है बेकार की तू। धंधा है धंधा, घोड़ा घास से तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? बात कर रहा है बेकार की। सिखा रहा हूँ तुझे कैसे धंधा करते हैं, सीख ले। जीजा जी गिटार बजा रहे हैं आप? अरे वाह। क्या बात है लहजी जी, आपने तो बड़ा शार्प गेस किया है। आपके अलावा तो ये कोई गेस ही नहीं कर पाता। ओफो, क्या बात है। गेस तो मैंने बहुत कुछ किया जीजा जी, लेकिन अभी आपको बताना तो कसम खा के कह रही हूँ तो उतने उड़ जाएंगे आपके। क्या है, ऐसा क्या गेस कर लिया आपने हमारे बारे में? आपके बारे में एक बात ना मैंने बहुत बारीकी से गेस की है, मतलब
बारीकी समझते हैं ना आप जीजा जी? हाँ हाँ, समझते हैं, बारीकी समझते हैं, बिल्कुल सूक्ष्मता से समझते हैं। ये कैस किया है कि आपके दिल में कुछ और है लेकिन शो कुछ और करते हैं आप? ऐसा तो इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो एकदम खुली हुई किताब की तरह है। हाँ हाँ, और इस खुली किताब में ना कुछ पन्ने चिपके हुए हैं, उसी में तो राज है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हमारी किताब में कोई राजवाज नहीं है। राज तो है, तभी कैस किया मैंने। हाँ तो एक काम करिए, बता दीजिए ना क्या राज है, कम से कम हमें भी तो पता चले कि हमारे सीने में है क्या। जीजा जी, आपके सीने में ये राज छुपा है कि आप दिल ही दिल में किसी से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी बीवी से। पिंटू भाभी के अलावा भी कोई है आपके दिल में? नहीं, फिर आपका गेस गलत है। पिंटू भाभी मतलब बूबू के अलावा कोई और नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं। देखिए इलायची जी, आप खामखा हमारे साथ बहस कर रही हैं। आपने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया, अब आप उस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है, प्रॉब्लम किसकी है? आपकी, हमारी नहीं है। हमने आपको जवाब दे दिया। अरे पर जीजा जी देखिए, आप समझिए हमें प्लीज। अरे पर जीजा जी देखो। देखिए इलायची जी, दोपहर के समय हमारे साथ ये उल जलूल बातें मत करिए। मैं उलझुल बातें कर रही हूँ? जी बिल्कुल कर रही हैं आप। झूठ कौन बोल रहा है? हम तो झूठ नहीं बोल रहे, हम तो सच कह रहे हैं। आपने पूछा, हमने बता दिया, यही सच है। इधर है तू, मैं पूरा चांदनी चौक ढूंढ कर आ गई हूँ तुझे। हाँ? फोन किस लिए बना है? फोन नहीं कर सकती थी? ओह, मैं तो भूल गई किससे फोन भी कर सकते हैं। मुझे तो लगा ये सिर्फ सेल्फी लेने के लिए है। सुनीता जी, हेलो। पिंटू भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हमें नहीं पता। सुनीता जी, हम यहाँ हैं। आराम से बोलो। हेलो सुनीता जी, इलायची जी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े? चलो अंदर चलते हैं, चाय साय पीते हैं, बैठ के बातें करते हैं। चाय वाय आप तब पियेंगे जब यहाँ पे राज उगले जाएंगे। राज? कैसे राज? इलायची जी, हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई के कुछ रहस्य जानने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें जानने हैं? ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप अंदर चलो, भूख लगी है हमें, खाना बनाओ। चलो हमारे साथ। अरे ऐसे कैसे? चलो, अभी तो सुनीता जी से बात भी नहीं हुई, ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई, पहले बातचीत कर लें फिर चलते हैं। जितना मिलना था मिल लिए, चुपचाप अंदर चलो। अब चलो ना। नीलू सेल्फी। ओए, मुझे बात बता, ये जीजा जी कौन से राज की बात कर रहे थे? प्यार का राज, जो जीजा जी ने अपने दिल के अंदर छुपा के रखा हुआ है। यार सुनो, काश मुझे कोई ऐसी दवा मिल जाए कि जीजा जी के अंदर जो राज है ना, वो बाहर निकाल कर मेरे सामने रख दे। बस ऐसी भी कोई दवाई होती है? वाह। हेलो इलायची जी। हाय जीजा जी। हेलो जीजा जी, मैंने एक शेर लिखी है। इलायची जी, गलत। शेर स्त्रीलिंग नहीं होती, पुल्लिंग होता है। आपको कैसे पता कि पुलिंग होती है? अरे यार, आपने क्या उसके साथ बैठ के छोले भटूरे खाए थे क्या अब? नहीं इलायची जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शायरों ने गीत और शेर को पुल्लिंग माना है और गजल नज़म को स्त्रीलिंग। पर मैंने तो सिर्फ स्त्रीलिंग ही माना है, तो मैं शेर को स्त्रीलिंग ही बोलूंगी। खैर, अब आप इस शेर जो मैं लिखी है पढ़िए ना। जरूर। मैं अकल से पैदल हूं, बैल हूं, सियार हूं, उल्लू हूं, घोचू हूं। अच्छा, तो आज आप हमें गालियां देने के मूड से आएंगे, ठीक है? कोई बात। हाँ हाँ, मतलब आपको सबसे पहले मेरी गालियां ही सुनाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है वो जानने की कोशिश की आपने? देखिए इलायची जी, उसके पीछे क्या हो सकता है? उसके पीछे यहाँ तो हो सकती है आपकी नफरत, यहाँ हो सकता है आपका गुस्सा। जीजा जी, आप ना एक नंबर के बड़े वाले गधा है, गधा। अब सन, तूने जयपुर वाली पार्टी को फोन पे क्या कह दिया था कि 1 महीना में पैसे मिल जाएंगे? हैं? सेठ हो रखा है तू। अब तू डिसाइड करेगा किसको कब पैसे देने हैं, किसको ना देने हैं।
नमस्ते सेठ जी। अरे नमस्ते सर, हाँ, बैठिए 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 बैठिए। नमस्ते बेटा इलायची, कैसी है आप? अरे ये तो माँ साहब आप बताएंगे कि इलायची कैसी है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। वो कभी भी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करती, कभी भी शोर नहीं मचाती, और ना ही कभी क्लास में बातें करती है। क्लास में शोर तब मचाएगी ना जब क्लास में मौजूद होगी। लड़की क्या कह रहे हैं माँ साहब? हैं? सुन रही है तू? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ इलायची के पापा? क्यों डांट रहे हो छोरी को? अच्छा डांटू ना, इसकी आरती उतारूं? अरे इस पे इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ पढ़ाई पे, और ये जो है अपने स्कूल में घंटा खोल करके भाग जाती है कहीं। हाँ तो तुमने ही बिगाड़ा है इसे। मैंने न चढ़ाया, तू न चढ़ाया, बात कर रही बेकार की। इलायची के पापा तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है। जब भी मैं इसे डांटती हूँ तो तुम ही इसके वकील बनते हो। अरे मैं डांटता, मैं ना वकील बनता हूँ। तू एकदम चुप 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 करती रहती है, बात कर रही है बेकार की। तुम बेकार की बातें करो इलायची के पापा, देख लो। मेरी कोई गलती ना है, सारी गलती तेरी हो, बात कर रही है मुझसे। तुम्हारी गलती है इलायची के पापा, हमेशा तुमने इसको सच में चढ़ाया। मैं जब भी इसको डांटती हूँ तो बीच में आके Don't shout! Don't shout in the class! देखिए, आप लोग जो है इस तरह से झगड़ा मत कीजिए। बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ऐसा, लेकिन आपकी बेटी जो है वो बहुत ही होशियार है। उसने अपना होमवर्क हमेशा सही टाइम पे पूरा किया है। सुना? भले ही वो ललित नाम के 10 ईयर फेलियर स्टूडेंट से अपना होमवर्क क्यों ना करवाती हो, लेकिन होमवर्क टाइम पे करती है। किटी पार्टी के लिए लेट हो रही इलायची के पापा, मैं चलती हूँ। माँ साहब मेरी लड़की पे ध्यान दे दो थोड़ा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बेटी तो बहुत ही होशियार है, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल को बेवकूफ बनाने के मामले में। आप शोले फिल्म के जय हो रखे हो या मैं बसंती की मौसी हो रखा हूँ, मेरी समझ में ही ना आ रहा है। क्या आप मेरी बेटी की तारीफ कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? आप बस शांत हो जाइए। आप हमें बताइए माँ साहब, आपको क्या चाहिए, हम आपको दिखाते हैं। बताइए। हमारी बीवी के लिए एक अच्छा सा लहंगा दिखाइए। जरूर जरूर। सेठ जी अगर आप कहे तो हम इन्हें वही छोटे वाला पीस दिखा दें जो हमने उन्हें दिया था, बेचा था। एक पीस बाकी है। हाँ हाँ दिखा दे, हाँ वो अच्छा पीस है, दिखा दिखा दिखा। ये वाला, ये देखिए भाई साहब, मतलब मासा सॉरी, ये देखिए, ये जोधपुर स्पेशल है, बहुत बढ़िया है। इकलौता पीस बाकी। मैं 100 पीस लाया था 100, और मतलब ये आखिरी पीस बचा है। वो बहुत अच्छा पीस है। नहीं, बहुत ही अच्छा पीस है, दिख ही रहा है। कितने का है? देखिए माता, मैं आपसे क्या बताऊं, जो है आप मेरी बेटी के गुरु हो, तो मैं आपसे सच्चाई बात बोलूंगा। मतलब बात ऐसी है कि 2500 में खरीदता हूँ मैं आपको, मतलब और लोगों को 5000 में बेचता हूँ। अभी जो छोटे है ना, ये छोटे सलून वाला, उसको मैंने 4500 में दिया, क्योंकि वो अपना है, बच्चा है। आप मेरे बेटी के जो है गुरु हो, तो मतलब आपको मैं बिल्कुल नफा ना लूंगा, 1 रुपया पैसे का नफा ना लूंगा। 2500 में ले लो बस। सेठ जी, 2500 बहुत ही ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। मैं धंधे बैठा हूँ, बिल्कुल मार्जिन ना है, बिल्कुल भी मार्जिन ना है। मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ना। देखिए सेठ जी, थोड़ा सा कम कीजिए। चलो ठीक है, 10 रुपए कम दे दियो। धन्यवाद मासा। इसका मतलब ये हो रहा है कि सेठ जी ने मुझे बेवकूफ बनाया। 2500 का माल था और मुझे 4500 में बेच दिया। सेठ जी, सेठ जी, तो ये है तुम्हारी असलियत। अब दिख रहे हैं तुम्हारे सारे रंग मुझे।
तुम रहने दो, तुम दुकान में मिलियो मुझे। अरे सुन तो छोटे, दोस्त कहते हो हट। अरे अब छोटे अरे छोटे, अरे मुझे ना सुन, हाथ छोड़ो। अरे छोटे, अरे मुझे ना सुन। अरे मेरी एक मिनट, अरे तू समझ ना, एक मिनट जरा। क्या सुनूं मैं? अरे तो सुन तो, मेरी बात तो सुन। अरे तो मैं, मुझे सुननी ना है। तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो, बहुत बड़े ठग हो। अरे चोर भी चोरी करता है तो ढाई घर छोड़ के। पर छोटे, तेरा घर तो सेठ जी से 100 घर दूर होगा, पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप मजाक मत करो। एक बार तू मेरी बात सुन, एक बार बात तो सुन ले। देख, जो लहंगा मैंने तुझे दिया था, समझ रहा तू, वो मालूम है मैं बाहर के लोगों को 8,000 में बेचता हूँ। और सुन तो, उसमें वैसे भी कढ़ाई बुनाई बहुत सारी कारीगरी हो रहा है। कारीगरी तुम दुनिया को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। मैंने सब देखा है अपनी आंखों से और सब सुना है कानों से। अरे सुन तो, कभी कभी आंखों का देखा सच भी तो ना होता है। ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात का विश्वास ही ना रहा। अरे एक बार मेरी बात ना ना, मुझे ना है विश्वास। अरे विश्वास क्या ना है, सुन तो मेरी बात। क्या? तुम मुझे समझ ही ना रहा, मैंने बिल्कुल सही कहा है, झूठ ना कहा है। झूठ बोल रहे हो तुम, अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं छटंकी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो छटंकी की तो तुम कसम खाओगे ही, क्योंकि तुम चाहते हो छटंकी टे बोल जाए। कसम खानी है, सेठानी की खा के बताओ। अबे क्या खाओ सेठानी की कसम। क्या बकवास कर रहा है तू? है तेरी एक छोटी सी बात पे मैं उस मोटी, मेरा मतलब है करुणा की कसम खा लूं? बहुत ड्रामे है तेरे, बता रहे हो, बहुत ड्रामे है। अरे ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। सुनियो, क्या है? और इलायची कैसी है? क्या हो रहा है ये? छोटे, थोड़ी ठंडी करके ना तू खा, मतलब जो भी है तू बता, पिंकी जी को बता, हुआ क्या है तुम्हारा? अरे कुछ बात ना हो गई दरोगा जी, कोई बात ही ना है। अरे यार, उस ललित अंकल को बोल लो, हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं। अरे मेरी बहन की शादी है, मैंने सोचा चलो उसके लिए लहंगा लेना है, सेठ जी की दुकान से ले लूं, घर के आदमी है, इतना रेट सही लग जाएंगे। अच्छा सुनो ना, तुम लोग जाओ ना, वो नुक्कड़ पे मिलती हूँ मैं, ठीक है? इन्होंने मुझे 4,500 में लहंगा दिया, वो ठीक था। बाद में पता चल लिया है मुझे कि इलायची के मास्टर को वही लहंगा ये 2,500 में बेच रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो पापा के बारे में बातें चल रही है। सुन तो आखिर क्या गॉसिपिंग हो रही है? अब बताओ दरोगा जी, बुरा तो लगेगा ना, इतना मैं इनको अपना मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ, जान निकल जाती है मेरी हाथों की, उनकी मसाज करता हूँ, दिल से करता हूँ, पैसे जब दे ना दे कोई परवाह ही ना की मैंने कभी। और ये लहंगे में मतलब मुझे चूना लगा रही है। ना तू रो मत, ना रो मत छोटे, तू रोता हुआ बिल्कुल ना अच्छा लगता। देख, अगर तू ये चाहता है कि सेठ जी अपने मुंह से ये उगले कि वही लहंगा जो इन्होंने तुझे 4,500 में दिया, वही लहंगा इन्होंने मास्टर जी को 2,500 में बेचा है, तो तू पिंकी जी से रिक्वेस्ट तो करके देख ले। ऐसा हो सकता है? अरे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, बड़े बड़े मुजरिमों से पिंकी जी ने सच्चाई उगलवाई है। तो दरोगा जी, क्या तुम उन्हें 3rd डिग्री देने की सोच रहे क्या? ना, 3rd डिग्री ना देंगे पिंकी जी। तुझे पता नहीं है छोटे, हम पुलिस वालों के पास ना एक सीरम होता है, वो जो दवा है ना, वो ऐसी दवा है जैसे ही मुजरिम को दो, वो सच्चाई की उल्टियां करना शुरू कर देता है। दरोगा जी, अगर ऐसी चीज है तो आप मुझे दे दो, कसम से मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं सेठ जी के मुंह से सच की उल्टियां करवाऊं। हाँ कोई बात नहीं, दे देंगे पिंकी जी। तू एक काम करियो, उस सीरम को ना तू इंजेक्शन भरकर सेठ जी को लगा दियो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर ये सेम इंजेक्शन जीजा जी को लग जाए तो वो भी सच बोलने लगेंगे। क्या बात है। मंगीलाल, मटर लेंगे जी, इसमें डाल के मटर वाले पुलाव बनाएंगे, पिंकी जी का खुशबू आएगी, मजा आएगा। अरे दरोगा जी, जय हिंद जय हिंद। अरे जय हिंद छोटे, आजा आजा। पिंकी जी ने ना तेरी दवा तैयार रखी है, मंगवा कर। वाह दरोगा जी, मतलब ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, धन्यवाद आपका। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ। धन्यवाद सूखे से ना चलेगा भाई, कुछ पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। 2,000 रुपए लगेंगे पूरे। रिश्वतखोर। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि छोटे आपका रिश्तेदार थोड़ी ना है, पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे। दरोगा जी, मतलब मैं पैसे कैसे, ये कैसी बातें कर दी आपने, मतलब पहले खुश किया फिर दुखी कर दिया मुझे। ये क्या बात हुई छोटे, यहाँ कोई सीरम फ्री में थोड़ी आ रही है, तुझे पता है पिंकी जी को सब हिसाब किताब लगा के रखना पड़ता है। हाँ। तो एक काम करो, मैं 1,000 रुपए ले लूं मैं। तू क्या यहाँ सेठ जी की लहंगे की दुकान में आया जो भाव तोल करे 1,000 ले लो? पूरे 2,000 लगेंगे तो 2,000 लगेंगे। मैं एक काम करो फिर, हाँ।
1000 रुपए ले लो साथ में, फिर मेरी दुकान पे जब जब आपको चौकी से टाइम मिले आ जाना। बढ़िया कसम से कह रहा हूँ, ऐसी मसाज करूंगा, मतलब हड्डी हड्डी चटका दूंगा, पूरा बदन हल्का कर दूंगा और एक पैसा ना लूंगा। 1000 प्लस वो मालिश मालिश। और फेशियल भी करना पड़ेगा। हाँ गोरा कर दूंगा, गोरा। पैक लगा के। तू ना छोटे, तू बहुत ऊंची चीज हो रखा है, तू कहीं ना कहीं से ऐसा ऐसा करके हिसाब कर लेता है। वो क्या है ना दरोगा जी, मैं भी तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू कहाँ देख रही है? चल अंदर आ। मैं चावल में भी हाँ, तू मटर लेके आऊंगा, तू छील के दियो। हाँ। सुनो, सोच के सिर्फ मेरे हाथ लग जाए और मैं जीजा जी को इंजेक्शन लगा दूं तो जीजा जी सारा का सारा सच मेरे सामने उगल देंगे। इमेजिन। हाँ यार रीलू, लेकिन सुनो यार, जो छोटे हैं, अगर इसने पापा की इंजेक्शन लगा दिया तो पापा को तो भांडा फूट जाएगा। हाँ यार, लेकिन नहीं सुनो, जब तक ईलू है ना, ये छोटे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ अब